हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आपको पता है हम सभी हॉरर कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो गाइस आज भी ना मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। एक बहुत ज़्यादा भयानक स्टोरी है गाइस आज की, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस आज हम हाची साकू आमा के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस पता है ये काफ़ी ज़्यादा भयानक चुड़ैल थी जापान की, जिसके बारे में गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस जापान के अंदर एक ओकिनावा ओटोमन नाम का शहर था, जिसके पास गाइस एक विलेज था। तो उसके अंदर ये घटना घटती है। अब गाइस होता क्या है, वहीं पे काफ़ी ज़्यादा खौफ होता है इसी का, हाची साकू आमा का। एक ना वहाँ पे शोई नाम का लड़का होता है, जो गाइस शहर से उस गाँव के अंदर आया होता है अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए अपने दादा दादी के पास। तो गाइस होता क्या है पता है, शाम के समय वो खेल रहा होता है लगभग 7-8 बजे। बाहर अंधेरा हो गया होता है, क्योंकि गाँव के अंदर तो गाइस कुछ मतलब इतनी लाइट वाइट भी नहीं होती, बाहर गाइस अंधेरा हो रहा होता है। तो एक खेलते खेलते ना उसे गाइस अपनी ना दीवार के पास में एक परछाई दिखाई देती है, जो कि बहुत ज़्यादा भयानक और डरावनी सी होती है। तो पहले तो उसे सब चीज़ नॉर्मल लगती है, उसे लगता है कोई लेडी है ये जो कि दिखाई दे रही है उसको, जिसने काफ़ी बड़ी हैट पहनी हुई है। और एक चीज़ तो उसका नोटिस जाता है ये चीज़ देखने के बाद, कि उसकी जो हाइट है उसकी दीवार से भी ज़्यादा, और गाइस जो उसकी दीवार थी वो लग समथिंग अराउंड 6 फीट की थी। जो वो बच्चा था ना वो इतना ज़्यादा उसको देख के घबरा जाता है। तो वो देखते इतने में ही उसकी जो हेड थी वो दिखाई दे रही होती है, और वो जो लेडी थी जो चुड़ैल थी, वो गाइस उसका एक तरह से फेस साइड से दिखाई दे रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा भयानक सा लग रहा होता है। और देखते गाइस इतने में ना उसने एक सफ़ेद सी ड्रेस पहनी हुई है, और गाइस वो दीवार की साइड में चलते-चलते उसके सामने आ जाती है, वो उसके गेट की तरफ से। और गाइस इतने में वो देखता है कि ना उसने एक सफ़ेद कलर का गोन पहना हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावना सा लग रहा होता है अंधेरे के अंदर, कि एक 8 फीट की लगभग लेडी उसके सामने खड़ी हुई होती है, जिसने व्हाइट कलर का गाइस गोन पहना हुआ होता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही होती है, और उसकी टोपी गाइस और ज़्यादा उसे लंबा दिखा रही थी। तो गाइस वो जो बच्चा था शोई, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो उसे देख के इतना डर जाता है कि इतने में वो भाग के अपने अंदर घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो गाइस इतने में ना उसकी तरफ से जो वो लेडी थी, तो उस लेडी की तरफ से आवाज़ आती है पो पो की। और गाइस वो 3-4 बार यही उसको आवाज़ आ रही होती है। तो जो बच्चा होता है ना इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपनी दादी के पास भागता हो जाता है, और वही उसे जाके बताता है कि उसने जो भी चीज़ वहाँ पे गाइस देखी थी, उसने गाइस सारी चीज़ बताई अपनी दादी को जाके। तो गाइस जैसे ही दादी को समझ में आया कि उसने आज किसको देख लिया है, तो उसने अपना काम-कुम छोड़ा जो भी वो कर रही थी, और गाइस फटाफट उसको ऊपर वाले अपने घर के कमरे में ले गई, जो कि छोटा था और सेफ था। तो उसको वहाँ पे ले जाने के बाद वो बोलती है कि तुम्हें हाची साकू आमा ने देख लिया है, और वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगी, अब तुम्हें जो मैं कहूँगी वही करना होगा बेटा। और इतने में गाइस जो शोई था वो घबरा गया होता है, उसे समझ में ही नहीं आता कि ये हाची साकू आमा है कौन। और भाई ये चीज़ सुनने के बाद उसकी जो दादी थी वो एक तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि रोने वाली है वो। तो उसको देख के वो समझ गया था शोई भी कि कोई भयानक बात हो गई है आज उसके साथ में, और कुछ भी हो सकता है। तो भाई इतने में होता क्या है, उसको तो जो उसकी दादी होती है ऊपर के कमरे में बंद कर देती है, और उसे बता देती है कि कोई भी अगर गेट को नॉक करता है या कोई भी तुम्हें मेरी आवाज़ में बुलाता है ना, तुम्हें बिल्कुल भी अपने कमरे से बाहर नहीं जाना है। तुम्हें एकदम से उस चीज़ को इग्नोर करना है, या मान लो कोई भी जो तुम्हें तुम्हारी खिड़की पे दिखाई भी दे या नॉक भी करे, तुम्हें बुलाता भी, तुम्हें बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाना है, क्योंकि वो हाची साकू आमा ही होगी जो तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। वो ये तो समझ ही गया था, जिस लेडी को उसने देखा है शोई ने, वो सभी लोग उसी से बचाने के लिए शोई को ये सब करने के लिए कह रहे हैं। दादी जिस इंसान को लेके आई थी, उसने कहा 4 कटोरियों में नमक भर के चारों कोनों में रख दिया शोई के, और उसे समझाया और सारी चीज़ बता के गया। और उसकी दादी ने भी समझाया शोई को कि रात के समय तुम्हें कैसे भी आवाज़ आए, तुम्हें गेट नहीं खोलना बिल्कुल ही, क्योंकि जो तुम्हें वो लेडी है हाची साकू आमा वो ज़रूर बुलाएगी, और किसी न किसी दूसरे की आवाज़ में आप कह सकते हो, किसी की भी आवाज़ में बुला सकती है। इनफ मेरी आवाज़ में बुला सकती है, तुम्हें तुम्हारे मम्मी-पापा की आवाज़ में बुला सकती है, लेकिन तुम्हें उसकी आवाज़ को इग्नोर करके बिल्कुल यहाँ पे पड़े रहना है सुबह तक। तुम्हें कैसे भी ये 4 दिन निकालने होंगे, क्योंकि 4 दिन में ना स्टार्टिंग के दिनों में वो तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान करेगी, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगी कि 4 दिनों के अंदर तुम्हें यहाँ से वो ले जाए। और तुम्हें बचना है बेटा, तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, और तुम्हें मेरी बात बिल्कुल माननी पड़ेगी। और गाइस शोई जो था वो ये बात मान भी जाता है, और गाइस वो कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। रात होती है, शोई अपने बेड पे जाता है, उसको समझ में आता है कि उसके साथ में क्या हो सकता है। तो उसने सारी चीज़ बता रखी थी उसकी दादी ने, और जो वो इंसान था उसने बताई थी कि तुम्हें अगर ऐसी कोई आवाज़ आती है रात के समय, तो अपनी आँखें बंद करके लेटे रहना, तुम्हें उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना, कोई कैसी भी आवाज़ करे और कुछ भी हो ना तुम्हारे आगे हो, तो उसे बिल्कुल ही तुम्हें इग्नोर करना है। और यहाँ तक कि तुम्हें अगर कोई बुलाता भी ना, तुम्हें खाली ये जो मंत्र मैं तुम्हें बता रहा हूँ यही बोलना है। आप कह सकते हो गाइस उस समय पे जो बुद्धा के मंत्र थे वही शोई को बताए गए थे, और गाइस बुद्धा की मूर्ति भी वहाँ पे रखी गई थी कि शोई उसे देख के एक तरह से डरे ना इतना, और मतलब उसके अंदर हौसला बना रहे कि कैसे भी अगर हाची साकू आमा आती है तो उसको ले जाना पाए। तो पहली जो रात होती है वहाँ पे जो उसका रूम होता है,
उसकी जो खिड़की होती है ना सामने की तरफ, बालकनी की तरफ, तो वहाँ पे ना थोड़ी बहुत एकदम ऐसे लगता है हाची साकुआमा की ना वहाँ से हल्की-हल्की आवाज़ आ रही होती है। और आवाज़ ही नहीं गाइस, ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पे वो लेडी खड़ी-खड़ी कि ना शोई को ही देख रही है। अब गाइस हल्का-सा शोई देखने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे परछाई से समझ में आ जाता है कि हाँ, ये वही लेडी है। तो गाइस लेकिन उसके मन में ये चीज़ बैठी हुई थी, जैसे उसे समझाया गया था कि उसकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो शोई ने वैसे ही किया, उसको इग्नोर करके अपनी आँख बंद करके उल्टा लेट गया वो, और वो मंत्र बोलने लग गया बुद्धा के, और अपनी पूरी रात उसने डर में ही आप कह सकते हो कि निकाल दी। और जब वह सुबह हुई ना, जैसी रोशनी आई उसके कमरे में, तब उसकी आँख खुलती है। पता नहीं जाए इसी बीच में कब वो सो जाता है, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा डर के मारे। और उसकी दादी जाके सुबह देखती है कि हाँ, शोई अभी ठीक है। तो भाई वो उसकी दादी फिर दोबारा समझाती है, एक रात तो निकल चुकी है, तुमने पक्का उसकी कोई ना कोई आवाज़ सुनी होगी या उसने तुम्हें बुलाने की कोशिश करी होगी। तो भाई शोई सारी चीज़ बताता है। ऐसे ही गाइस दूसरा दिन भी आता है। अब भाई दूसरे दिन में ऐसे लगता है ना कि उसका कोई जो घर का दरवाज़ा है, वो अंदर की तरफ से ही नॉक कर रहा है। तो गाइस पहले तो उसको लगा कि उसकी दादी हो सकती है, लेकिन गाइस उसके मन में यही चीज़ आई कि नहीं, ये ज़रूर ओची साकुआमा भी हो सकती है, कि कुछ भी हो सकता है कि मुझे गेट नहीं खोलना, मुझे मना किया गया था कि इसके बाद दादी मेरी यहाँ पे आएगी ही नहीं, तो मुझे गेट नहीं खोलना। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद फिर दोबारा वो गेट नहीं खोलता। उसे दोबारा जो पो-पो की आवाज़ होती है ना गाइस, वो थोड़ी-सी तेज़ सुनाई देने लग जाती है। जैसे ऐसे लगता था उसे कोई बार-बार पो-पो करके बोल रहा है या बुला रहा है। और एक बार गाइस उसकी दादी की आवाज़ में भी उसने एक स्पिरिट ने बोला उसको, लेकिन गाइस उसने इग्नोर किया उस चीज़ को। पहले तो उसे लगा कि हाँ, उसकी दादी ही है, वो एक बार के लिए हुआ कि मैं गेट खोल दूँ, लेकिन उसके बाद ध्यान में आ गई कि मुझे ये गेट बिल्कुल भी नहीं खोलना है। तो गाइस वो रात भी जैसे-तैसे निकल जाती है। तो गाइस तीसरी रात में भी उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करने को होती है। ऐसे लगता है कि गाइस उसकी खिड़की के बाहर वही लेडी उसको घूर रही है कि कैसे भी जल्दी ये खिड़की खोल दे, या मेरी तरफ देखे, या मतलब कैसे भी गेट खोल के मेरी बात सुने ये और मेरे पास आ जाए और मैं इसको यहाँ से ले जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद सोई काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है। उसके गाइस यही चीज़ समझ में नहीं आती कि वो अब करे क्या? कि जो चीज़ उसको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी ना गाइस, वो चीज़ उसको अब क्लियर कट दिखाई देने लग गई थी। तो भाई इतना कुछ हो जाने के बाद अब लास्ट का दिन आता है। और गाइस लास्ट का दिन जैसे ही वो अपने बेड पे लेटता है गाइस, रात के 9 बजे से उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहले तो उसको ऐसे लगता है उसके जीने पे ना कोई बड़ी तेज़ भाग के आ रहा होता है उसके कमरे की तरफ, और वो बार-बार उसके एक तरह से जो कमरे का गेट था उसको नॉक कर रहा है कि जल्दी से गेट खोले। और पहले तो नॉर्मल आवाज़ आ रही होती है पो-पो की, लेकिन गाइस वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है। उसे समझ में आ गया होता है कि मुझे एक दिन और कैसे भी यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी है। तो जैसे-तैसे वो वहाँ पे थोड़ा और रात और टाइम काटता है, आँखें बंद करके अपना सोने की कोशिश करता है, लेकिन गाइस इतने में ही उसकी जो खिड़की होती है वहाँ से आवाज़ आने लग जाती है। बड़ी तेज़-तेज़, जैसे लगता है कोई शीशे को नॉक कर रहा है और उसकी तरफ एक भयानक स्माइल करके देख रहा है। तो गाइस शोई जो था उसे देख के घबरा जाता है काफ़ी ज़्यादा, और उसके समझ में आ जाती है ये चीज़ कि नहीं, अब मेरा बचना मुश्किल है लगभग, क्योंकि ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है अब घर के अंदर भी आ जाएगी। लेकिन गाइस शोई को जो चीज़ बताई गई थी वो मंत्र बार-बार बोल रहा था और अपने बेड पे पड़ा हुआ था, और गाइस जैसे-तैसे उसकी वो रात भी निकल जाती है। तो गाइस जब अगले दिन उसके सामने उसकी दादी आती है ना और देखती है कि हाँ, शोई ठीक है, तो उनके मन को शांति मिलती है कि चलो अब ये शोई बच सकता है। भाई उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर दी हुई होती है सारी कि जैसे ही 4 दिन हो जाएँगे, मैं इसको इस गाँव से बाहर छोड़ के आऊँगी, जैसे-तैसे इसके घर तक पहुँचाना है मुझे, क्योंकि हाची साकुआमा ने इसको देख लिया है और वो इसको ले जाके ही मानेगी। क्योंकि गाइस ये एक ऐसी स्पिरिट थी ना, जो गाइस बच्चों को उठा के ले जाती थी, किडनैप कर लेती थी। और गाइस इसके पीछे की ना एक छोटी-सी स्टोरी है गाइस, उसके बारे में आपको थोड़ा-सा बताऊँगा कि बच्चे ही क्यों उसका शिकार हुआ करते थे। तो गाइस ऐसे ही अगला दिन उसका बीत गया होता है शोई का, और गाइस उन्होंने 3 गाड़ियाँ तैयार करी होती हैं कि बीच वाली में शोई को ले जाएँगे और आगे-पीछे उनके जो रिश्तेदार जानकार होंगे वो उनके साथ चलेंगे। कैसे भी अगर शोई को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे बचा सकें। तो भाई वो अपनी गाड़ी से उसको शहर की तरफ ले जा रहे होते हैं। तो जैसे वो गाँव के खेत-वेत थोड़ा-सा पार करते हैं गलियों को, तो इतने में उन्हें ऐसा लगता है कि ना हाची साकुआमा उनके पीछे आ चुकी है। क्योंकि उनके गाड़ी के बगल में उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा था, कोई गाइस सफ़ेद सी चीज़ उड़ रही है और उनके पीछे आ रही है। तो भाई ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना उसकी जो दादी होती है उसका फेस नीचे कर देती है शोई का, कि तुम्हें बिल्कुल भी खिड़की की तरफ नहीं देखना, तुम नीचे देखो बस, और हम तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाल लेंगे। तो इतने में ही जो शोई था वो भी घबरा गया होता है, लेकिन गाइस उसकी भी नज़र थोड़ी बहुत शीशे की तरफ हो जाती है। तो वो गाइस कमरा नहीं था, वो गाड़ी थी, क्योंकि थोड़ी बहुत तो नज़र इधर-उधर होती ही है। तो इतने में ना उसकी हल्की सी नज़र शीशे से बाहर चली जाती है और वो देखता है कि हाँ, जो जो भी गाइस वो हाची साकुआमा की स्पिरिट थी, जो भी वो चुड़ैल थी, उसकी तरफ उसकी हल्की सी नज़र जाती है, तो गाइस उसका सफ़ेद गोंद दिखाई दे रहा होता है। लेकिन उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि गाइस वो 8 फीट लंबी होती है। तो इतने में ही उसकी जो दादी होती है उसका फेस दोबारा से नीचे कर देती है और उसको यही बोलती है कि तुम नीचे ही देखो और जल्दी से हम इस शहर को छोड़ देंगे। तो इतने में जो उनका गाड़ी का शीशा होता है, उन्होंने सारी चीज़ नॉक कर रखी होती है गाड़ी की, लेकिन बाहर से ऐसे लगता है कोई उसे बड़ी तेज़ पीट रहा है और ऐसा लगता है उसको
और गाइस ऐसे कह रहे हैं उनको कि कैसे भी शीशे को खोलो या गेट को खोलो। लेकिन गाइस इस चीज़ों को इग्नोर करके शोई को फटाफट वहाँ से निकाला जाता है और थोड़ी दूर चलते ही वहाँ पे शहर आना चालू हो जाते हैं। तो गाइस जो हाचिसाको की स्पीड थी वहाँ तक आना वो एक तरह से मुश्किल था उसका, और धीरे-धीरे वो दिखना बंद हो गई वहाँ पे, और शोई को ले जाके उन्होंने अब उसके घर पे छोड़ दिया। लेकिन गाइस उसके बाद में जो शोई था ना वो गाइस आज भी बहुत ज़्यादा डर रहा है और बहुत ज़्यादा घबराता है वो। जब भी उसे कोई पो-पो की आवाज़ सुनाई देती है रात में, कोई भी शीशा या वो ऐसे लगता है ना रात के समय गेट देख रहा होता है, तो गाइस उससे हाचिसाको की याद आ जाती है। तो गाइस जैसे-जैसे शोई तो बच जाता है, लेकिन गाइस पता है आपको हाचिसाको के पीछे भी ना एक छोटी-सी स्टोरी थी, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हाचिसाको ये आई कैसे 8 फीट लंबी चुड़ैल, और ये मतलब ये आई कैसे, खाली इसकी कहानियों के बारे में आपने सुना है। तो इसकी ना एक रियल स्टोरी है छोटी-सी जिसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये होता क्या है ना कि जो ये हाचिसाको ना एक लेडी होती है, ये भी गाइस उसी टाउन के अंदर ही होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ये होता क्या है, ये स्टार्टिंग में वहाँ पे रह रही होती है और गाइस इसके माँ-बाप भी होते हैं इसके साथ में। तो इसमें ना सबसे ज़्यादा एक अलग बात यही होती है नॉर्मल लोगों से, कि इसकी जो हाइट होती है वो गाइस 8 फीट की होती है पूरी। अब ये चीज़ देख के पूरे गाँव वाले क्योंकि हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पे इतनी हाइट होना एक तरह से नामुमकिन ही होता है। वहाँ पे 6 फीट हाइट वाले को भी इतना ज़्यादा हैरानी से देखा जाता है। तो इसकी हाइट तो वैसे ही यहाँ पे 8 फुट थी। तो ये चीज़ें देखने के बाद ना जो वहाँ के लोग थे उसके लिए काफ़ी अलग-अलग कहानियाँ बनाते थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग चिढ़ाते थे उसको। इसी कारण गाइस उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी और यहाँ तक कि उसका कोई लवर भी नहीं था। तो ये इतना ज़्यादा परेशान उसको किया जाता था कि जो वो लेडी थी जैसे-तैसे अपने आप को सँभाल के वहाँ पे रख रही थी। लेकिन गाइस एक दिन होता क्या है कि ना उसी गाँव में से एक बच्चा गायब हो जाता है, और गाइस उस बच्चे को ढूँढते-ढूँढते ना वो लोग देखते हैं कि बच्चा गायब हो चुका है, वो मिल ही नहीं रहा है कहीं पे। तो गाइस इतने में जो हाचिसाको नाम की जो लेडी होती है, तो गाइस वो भी ना कुछ जड़ी-बूटियों को लेने के लिए जंगल में गई हुई होती है। तो गाइस इतने में वो जो बच्चा गायब होता है सबका शक एक तरह से उसी पे जाता है कि पक्का इसको हाचिसाको ने ही उठाया है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा भयानक और डरावनी और बड़ी भी है। पक्का उसी ने इस बच्चे को किडनैप किया होगा। फिर पूरे गाँव वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं और यही बोलते हैं कि तुमने ही बच्चे को किडनैप किया है। वो गाइस काफ़ी ज़्यादा समझाती है लोगों को कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। गाइस इतना कुछ होने के बाद, काफ़ी चीज़ें बोलने के बाद उसकी बातों का कोई भी विश्वास नहीं करता, और गाइस उसको पता है 4-5 लोग घेर के रात के समय जब वो कहीं पे जा रही होती है, उसको गाइस पकड़ के मार देते हैं, और काफ़ी गाइस और भी चीज़ें करते हैं उसके साथ, मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको नहीं बता सकता हूँ। तो भाई उसको मारने के बाद उसको वहीं पे दफन कर देते हैं, जिसके बाद लोग कहते हैं इसकी हाचिसाको की आत्मा आज भी उस जंगल में घूम रही है और वहाँ पे टाउन में भी आती है। वो इसीलिए वो बच्चों का शिकार करती है क्योंकि उस पे एक तरह से झूठा आरोप लगाया गया था। तो भाई आज की जो स्टोरी थी हमारी हाचिसाको की यही थी, और मैंने इसके बारे में जो रियल एक तरह से इसके साथ इंसिडेंट हुआ था हाचिसाको के साथ, तो भाई इसको भी थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करी इसमें। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये स्पिरिट आई कहाँ से और ये क्या काम करती थी और ये बच्चों को क्यों ही उठाती थी। तो इसके पीछे भी एक बड़ी सैड स्टोरी थी इसके साथ, इसलिए ऐसा गाइस ये घटना घट रही थी। और काफ़ी लोग तो गाइस ये कहते हैं कि लोग ना बच्चों को बचाने के लिए ये कहानी झूठी बताते थे सबको, कि कोई भी बच्चा किसी लेडीज़ के पास ना जाए, कि वो लेडीज़ उसको उठा के वहाँ से ले जाए। मतलब इतने बच्चों को सेव करने के लिए बनाया गया था और बच्चे रात में ना घूमें इसलिए ये कहानी बनाई गई थी। तो भाई ये कहानी कितनी सच्चा है ये तो हम में से किसी को भी नहीं मालूम है। लेकिन गाइस जापान के अंदर इसको आज भी माना जाता है, और किसी को आज भी अगर रात के समय वहाँ पे देख लेते हैं जिसकी हाइट अगर 6 से 7 फीट भी होते हैं ना, तो लोग वहाँ पे घबरा जाते हैं और यही समझते हैं कि वहाँ पे हाचिसाको आ चुकी है। तो आज का मेरा टॉपिक गाइस यही था। मैंने सोचा इसके बारे में गाइस मुझे अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि गाइस ऐसी ये बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी है जापान की, जो कि हर जगह फैली हुई है, और गाइस इसके ऊपर आपने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे होंगे। तो भाई मैंने सोचा इसके बारे में मैं भी एक वीडियो बनाऊँ और कवर करूँ इसको अपनी ऑडियंस के लिए। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता है हम आपके लिए रियल इंसिडेंट और ऐसी अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।